Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today I am going to start transcription in eukaryotes. We have already completed transcription in prokaryotes. But before starting, I have to clear some basic points here. See, in prokaryotes what happens, as nucleus is not present in the prokaryotes, no well-defined nucleus is present in the prokaryotes, so the main DNA, it lies in the cytoplasm itself. You can see here, okay. तो साइटोप्लाज्म में ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकार्योट्स. तो क्या होता है, जब प्रोकार्योट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, मीन्स एमआरएनए बनकर निकलते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी एमआरएनए में मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आप देखो कि अभी यूकार्योट्स में कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है. और क्यों पड़ती है, इट विल बी क्लियर राइट नाउ. तो जब एमआरएनए यहाँ से बनकर निकल रहे हैं, तो आप देख रहे हो साइमल्टेनियसली यहाँ से निकल रहे हो और अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और ये जाकर जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहे हैं बिकॉज द डीएनए लाइज इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. तो यहाँ से जो निकल रहे हैं एमआरएनए बनकर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, अब ये जाकर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट से बने होते हैं राइबोसोम्स. प्रोकार्योट में जो राइबोसोम होते हैं इट इज 70S टाइप. दैट मीन्स 50S इज लार्जर सब यूनिट एंड 30S इज स्मॉलर सब यूनिट. तो देखो ये स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम्स के. अभी ये बनकर भी नहीं निकला है एमआरएनए एंड इट गेट अटैच्ड विद द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है. और उसके बाद इमीडिएटली फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गए. डैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. प्रोटीन सिंथेसिस यानी एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन्स बनेंगे डैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स, राइट. तो इस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स. बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, ठीक है. तो बट इन यूकार्योट्स देयर इज ह्यूज डिफरेंस यू कैन सी हियर, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही जगह पर हो रहे हैं, डैट इज साइटोप्लाज्म, राइट. बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स, अभी आप देखोगे सपोज दिस इज यूकार्योटिक सेल, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अपने मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन यू कैन सी हियर, और मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं और डीएनए इसके अंदर है. अब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए के 1 स्ट्रैंड पर, तो एमआरएनए बने. सपोज दिस इज एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एमआरएनए बन गए. नाउ दिस एमआरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ हुआ, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है. तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन केस ऑफ यूकार्योट्स. बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ mRNA, it will come out through this nuclear pore and it will move towards the cytoplasm where ribosomes are present. You can see here ribosome present है, जो कि 80S टाइप होते हैं in case of eukaryotes, 60S and 40S टाइप. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जब आते हैं mRNA it will binds with the ribosome and then protein synthesis will start. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनना, डैट इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस. बट ट्रांसलेशन डैट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, डैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. तो इसमें 2 डिफरेंट रीजन्स है यूकार्योट्स में फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए. जो रीजन डिमार्केट किए गए हैं वो अलग अलग है, राइट. नाउ इट इज क्लियर. Now before starting ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग. आपने प्रोकार्योट्स में देखा था कि एक सिंगल पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि उससे एमआरएनए भी बन सकते हैं, उसके मदद से वो टीआरएनए भी बना सकता है. प्रोकार्योट्स में वो आरआरएनए भी बना सकता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइट. बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स वी रिक्वायर एटलीस्ट 3 RNA different polymerase enzyme. You can see our RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third. अब ये जो फर्स्ट RNA polymerase हैं, it is found in nucleolus. न्यूक्लियस के अंदर आपने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा होगा, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल में, राइट, इन क्लास 11th.
तो ये जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज एन एंजाइम, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियोलस। और ये कितने कितने टाइप्स के आरएनए बना सकते हैं? आरएनए बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए, दैट इज 20S टाइप। यहाँ S जो है वो स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। 18S टाइप 5.8, यहाँ पर 8 ज़्यादा है, यू कैन रिमेंबर बाय दिस, ओके। तो आरएनए का सिंथेसिस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये बनाते हैं HNRNA, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए विच इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ mRNA, यानी mRNA बनने से पहले सबसे पहले HNRNA बनेगा। मतलब यहाँ पर जो DNA है, DNA से डायरेक्टली mRNA नहीं बनेंगे, पहले HNRNA बनेंगे। तो कैन वी कॉल इट दैट HNRNA इज प्रीकर्सर ऑफ mRNA। एंड ऑल्सो जो HNRNA है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलेंगे क्योंकि वो पहले बना है, ठीक है। mRNA बाद में फंक्शनल mRNA बनेंगे, राइट। तो नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस और ये tRNA का सिंथेसिस करेंगे, दैट इज एंड ऑल्सो 5S राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा था, लेकिन ये किस टाइप के आरएनए कर रहे थे? 28S, 18S एंड 5.8। लेकिन यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज 3, इट विल सिंथेसाइज 5S टाइप ऑफ आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का आप यूज़ देखोगे व्हेन वी विल रीच अप टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अब देखो ये DNA का स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आई एम नॉट टेकिंग अनदर स्ट्रैंड हेयर। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये स्ट्रक्चर जीन है। अब इस जीन से mRNA बनेगा, ट्रांसक्राइब होगा, डैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड mRNA से फिर प्रोटीन्स बनेंगे, डैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये प्रोटीन्स mRNA जब भी बनेगा इट विल रिफ्लेक्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन सपोज अब जीन है, DNA पर ही जीन है, अब ये जीन जो है वो tRNA भी बना सकता है, जस्ट लाइक mRNA ट्रांसक्राइब कर सकता है, तो tRNA भी जीन ट्रांसक्राइब करने के लिए tRNA के लिए भी जीन होंगे एंड राइबोसोमल आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करने के लिए जीन होंगे DNA पे। तो सपोज ये दोनों बनते तो लेकिन इसका फेट प्रोटीन्स नहीं बनेगा। जब tRNA बन जाएंगे तो इट विल नॉट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड नीदर rRNA भी मदद नहीं करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। मीन्स ये कुछ tRNA एक स्ट्रक्चर बनकर परमानेंट हो जाएंगे, आगे ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। और राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम्स के पार्ट बन जाएंगे, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस बनाकर। डैट मीन्स क्या, मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि जो जीन है इट डजेंट मीन कि ये अपना रिफ्लेक्शन ऑलवेज प्रोटीन्स बना कर दे, ज़रूरी नहीं है। ये प्रोटीन्स नहीं भी बना कर दे सकते हैं, राइट। Now transcription in eukaryotes also involves 3 processes, that is initiation, elongation and termination, right? अब देखो मैं सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में बता रही हूँ कि स्टार्ट कैसे होते हैं। तो यू ऑलरेडी नो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बाइंड करेंगे प्रोमोटर साइट पर, तब स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने कंजेस्टेड बना रखा है। अब देखो ये प्रमोटर साइट है, दिस वन जो ब्लैक से मैंने कर रखे हैं, दिस इज़ प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट में टाटा बॉक्स होते हैं, जैसे आपने प्रोकार्योट्स में भी टाटा बॉक्स पढ़े थे, ठीक है। उसके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस थे, राइट, TATAT, राइट, और जिसको सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, ये इतना सिंपल नहीं होता, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं, मदद करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड होते हैं, वो उसके टाइप्स होते हैं, यू कैन सी हियर DABFEH। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल अगर समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो डाब फी एच, ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के टाइप्स हैं।
और अब आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ हमें मैसेंजर आरएनए बनाना है, यानी एचएन आरएनए बनाना है। तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इस्तेमाल होंगे। यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। हमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो प्रोटीनस फैक्टर्स होते हैं। अब क्या होता है, जब स्टार्ट करना होता है तो टाटा बॉक्स को सबसे पहले जो है पहचानते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डी, और इस डी के साथ एक और प्रोटीन्स जुड़ा होता है, डैट वी कॉल इट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड दिस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स रिकॉग्नाइजेज द टाटा बॉक्स इन द प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट में कहाँ पर टाटा बॉक्स है। अब देखो टाटा बॉक्स के सीक्वेंस क्या होते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट हॉग्नेस बॉक्स हेयर, TATA और TATA, ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ मिलते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये सबसे पहले जाकर यहाँ बैठते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट इट इज़ एडेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, एंड देन लेटर ऑन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी बैठते हैं। उसके बाद जो एफ है उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड भी आते हैं, जिसका हमें ज़रूरत है। और ये भी आकर आप देख सकते हो कि यहाँ सभी फैक्टर्स बैठ गए हैं आकर। लेटर ऑन ई भी आकर बैठ जाते हैं और लास्ट में फिर एच आकर बैठते हैं। दिस इज़ द सीक्वेंस बाय विच दे कम हेयर एंड सिट ओवर द टाटा बॉक्स, राइट। एच का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यू नो नीड टू लर्न द फंक्शंस ऑफ ऑल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हियर, ओनली सिंपली लर्न द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जो एच है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट एक्ट्स एज ए हेलिकेस, मीन्स ये हेलिक्स को ब्रेक करेंगे। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड नहीं करेगा ब्रेक, यहाँ पे हेलिकेस जो है डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को, डैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। एंड इट ऑल्सो हैज़ सम ATPase एक्टिविटी, एनर्जी डिराइव करने का एक्टिविटी भी है यहाँ पर। अब ये बैठ गए। नाउ अब जैसे ये बैठे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच विल स्टार्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ क्लियर नाउ चिल्ड्रेन। नाउ द इलोंगेशन प्रोसेस, जब ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशंस तक हो गए, मीन्स mRNA बनकर अब निकलने लगे हैं वन स्ट्रैंड पर, तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पर अब हेल्प कर रहे हैं इलोंगेशन के लिए। RNA पॉलीमरेज सेकेंड इट विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स हेयर, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हेयर। और देखो ये mRNA वन स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनकर निकल रहे हैं, यू कैन सी हियर। जब ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स तक पहुंचते हैं, जब यहाँ से स्टार्ट होता है इनिशिएशन, और जब ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन हो चुके होते हैं, तब जाकर जो ये mRNA निकलते हैं वो 5 प्राइम एंड से जो निकल रहे वहाँ पर कैपिंग हो जाती है। कैपिंग का मतलब है इस एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसका एडिशन हो जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो भी एंजाइम है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो कुछ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है जो एंड्स के तरफ से कट लगा देते हैं, राइट, उससे बचाने के लिए ये होता है, टू मेक इट मोर स्टेबल। नाउ अब आप देख रहे हो इलोंगेशन हो चुके हैं, ये चेन निकलते जा रहे हैं, mRNA के चेन निकलते जा रहे हैं। एंड नाउ द टाइम इज़ फॉर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं, जब mRNA पे सीक्वेंस आते हैं AAUAA, तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं वन प्रोटीनस एंजाइम, डैट इज CPSF, क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको यहाँ से कट लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। तो ये mRNA जो बने थे, दिस इज़ एक्चुअली नॉट mRNA, दिस इज़ HNRNA, ये सेपरेट हो जाते हैं, इट इज़ HNRNA। और जैसे सेपरेट होते हैं वहाँ 3 प्राइम पर टेलिंग हो जाती है, एक बहुत ही लंबा एडेनिन का रेसिड्यूज जुड़ जाता है जो कि अराउंड 200 से 300 नंबर्स में होते हैं, और ये 3 प्राइम पर टेलिंग होते हैं एंड 5 प्राइम पर कैपिंग होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर अब नाउ द क्वेश्चन इज़, ये जो मैंने यहाँ ब्लू ब्लू कर कर बनाया ये क्या है। एक्चुअली देखो बीच में क्या था, स्ट्रक्चरल जीन्स। मैंने कहा था कि यूकारियोट्स में जो जीन होते हैं एक ही जीन होगा, लेकिन वो स्प्लिटेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो जीन कंप्लीट नहीं होता है, बीच बीच में जो है इंट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो अब इन्हें पता तो है नहीं, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये RNA पॉलीमरेज ने ये सभी को ट्रांसक्राइब कर दिया,
इंट्रॉन्स को भी ट्रांसक्राइब कर दिया। नाउ इंट्रॉन्स भी आ चुके हैं, देखो बीच बीच में, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। इट विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रोटीन्स, सिर्फ एक्सॉन्स बनाएंगे और एक्सॉन्स स्प्लिटेड फॉर्म में है, यू कैन सी हियर। तो क्या होता है, इसको स्प्लाइसिंग प्रोसेस से निकाला जाता है, राइट। यू कैन सी हियर स्प्लीसियोसोम एंजाइम है, जो कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, इसको SNRNP भी बोलते हैं और स्नर्प्स भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, इस पर बैठ जाते हैं इंट्रॉन्स पर, इंट्रॉन्स को ऊपर खींच लेते हैं, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गए और उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। यू कैन सी है नाउ एक्सॉन्स हो गए और विद द हेल्प ऑफ RNA लाइगेज एंजाइम ये इसको जोड़ दिया जाता है। सो द ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट, वी गॉट द फंक्शनल मैच्योर RNA। थैंक यू चिल्ड्रन।